अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज का आपका टॉपिक जो है वो मॉडल और जो है इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में है, जो कि पहले भी मैं आपको बता चुकी हैं, लेकिन इसमें थोड़ा डिटेल से मॉडल्स को डिस्कस किया जाएगा और फंक्शंस जो हैं वो क्वालिटी एश्योरेंस के उसको डिस्कस किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटी एश्योरेंस को दोबारा एक दफ़ा इसको पढ़ लेते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस इज़ एन ऑन गोइंग सिस्टमेटिक कॉम्प्रिहेंसिव एवेलुएशन ऑफ द सर्विसेज। इसका क्या मतलब है कि क्वालिटी एश्योरेंस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और एक सिस्टमेटिक वे से इसको किया जाता है, और जो सर्विसेज फराहम की जाती हैं किसी भी इदारे की तरफ से उसकी वसी दर्जे पर उसका तज्जिया, उसको जांचा जाता है, उसको परखा जाता है, ताकि उसका असर उनकी जो सर्विसेज हैं वो उसको भी देखा जाए कि वो सर्विसेज कैसी हैं। ठीक है। और इसी तरह क्वालिटी एश्योरेंस इज डिफाइंड एज ऑल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन टू प्रीडेट एंड प्रिवेंट पुअर क्वालिटी। और क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब ये है कि आप वो तमाम एक्टिविटीज़ जो पुअर क्वालिटी को से बचने के लिए और उससे प्रिवेंट करने के लिए इख्तियार की जाती हैं और उनको अमल में लाया जाता है। अच्छा, अब देखें क्वालिटी एश्योरेंस की टर्म्स कौन कौन सी है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट है, ठीक है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, जो मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब है ज़ीरो डिफेक्ट, ठीक है। कंटिन्यूस क्वालिटी, उसके बाद क्वालिटी को कंट्रोल किस तरह करना है और क्वालिटी के सर्कल कौन कौन से, ठीक है। अच्छा, आप देखें ऑब्जेक्टिव्स क्वालिटी एश्योरेंस के कौन से हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉनस द टू मेन ऑब्जेक्टिव्स आर टू इंश्योर द डिलीवरी ऑफ क्वालिटी की डिलीवरी को इंश्योर करना, टू डेमोन्स्ट्रेट द एफर्ट ऑफ द क्वालिटी प्रोवाइड्स टू प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स। यानी इस तरह की एफर्ट्स करना जो क्वालिटी प्रोवाइडर्स की तरफ से, जो क्वालिटी को प्रोवाइड करने वाले हैं, कि बेहतरीन से बेहतरीन मुमकिन नताइज में आए, ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस कौन कौन से हैं। कस्टमर फोकस, कस्टमर के ऊपर फोकस किया जाए। अच्छा, अब इसमें आपको थोड़ा सा अपने जहन को एक जगह पर जो है वो डिटरमिन करना पड़ेगा आप, क्योंकि हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं। हम क्वालिटी एश्योरेंस की जो बात करते हैं तो हमारा जो सब्जेक्ट है, स्पेशल सब्जेक्ट, वो क्या है, एजुकेशन, क्वालिटी एश्योरेंस इन एजुकेशन। तो इसमें कस्टमर कौन है, आपका स्टूडेंट, ठीक है। एंड यूज़र कौन है, आपका स्टूडेंट। कस्टमर कौन है, आपका स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा। लीडरशिप होगी, आपकी लीडरशिप जो लीड करने वाले हैं स्टूडेंट्स के इदारों को चलाने वाले। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल, इस तरह कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर, ठीक है। कम्युनिटी क्या है, पेरेंट्स हैं और बाकी कम्युनिटी मेंबर्स हैं। प्रोसेस अप्रोच है, इसके अंदर प्रोसेस किस तरह अमल किया जाएगा वो भी इसमें आता है। सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, और एक सिस्टमेटिक वे से चलना, मैनेजमेंट को चलाना, वो भी इसी के अंदर शामिल है। कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, जब आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसका मतलब यही है कि कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग, और किस तरह आप अपने फैसले करते हैं हकीकत पर मबनी बातों पर। म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप, और इसी तरह जिस तरह टीचर है, जो एंड यूज़र है वो कस्टमर है, तो सप्लायर कौन है, आपका टीचर। अच्छा, आप देखें इसमें जो आप तस्वीर देख रहे हैं उसमें क्या है, प्लान, डू, चेक और एक्ट और चेक, ठीक है। ये क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस के प्रिंसिपल्स हैं। अब कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। स्ट्रक्चर एवेलुएशन, प्रोसेस एवेलुएशन, आउटकम एवेलुएशन। पहले आप स्ट्रक्चर करते हैं, प्लान करते हैं एवेलुएशन को, अपने जांचने के अमल को प्लान करते हैं, उसके बाद उसको अमल में लाते हैं और फिर उनके नतायज को देखते हैं, उनके नतायज को जांचते और परखते हैं, तभी आप क्वालिटी को एश्योर करते हैं। क्वालिटी एश्योर करने के, क्वालिटी की यकीन दहानी कराना, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया। इसमें क्या है कि स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू क्राइटेरिया, और जो क्राइटेरिया है उससे मुतल्लका जो आपको मालूमात मिलती हैं उसको आइडेंटिफाई करना। डिटरमिन वेज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, और वेज, रास्तों का तयन करना ताकि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा सके। कलेक्ट एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन को जमा किया जाए और फिर उसको एनालाइज किया जाए। कंपेयर कलेक्टेड इंफॉर्मेशन विद एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया, इसी तरह इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, उसको कंपेयर किया जाता है ताकि आपने जो पहले क्राइटेरिया एस्टैब्लिश किए होते हैं उनको लेकर चलें, ठीक है। मेक अ जजमेंट अबाउट क्वालिटी, इसी तरह आप क्वालिटी को जज करते हैं, उसका तज्जिया करते हैं।
प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन अगर ज़रूरत है उसकी, और कोई करेक्टिव एक्शन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन लेते हैं जब आप अपने सोर्सेज को फाइंडिंग को देखते हैं। डिटर्मिन वेज टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन को क्वालिटी से मुतालिक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए वेज को डिटर्मिन करना, ठीक है। अच्छा, अब देखें मॉडल्स ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, इसका भी हमने पहले जिक्र किया। ये डेमिंग का साइकिल है। डेमिंग एक ऑथर है जिसका ये साइकिल है जो कि क्वालिटी को श्योर बनाने के लिए उसने किया है कि आप पहले प्लान करते हैं, फिर उस पर अमल करते हैं, फिर मतलब करते हैं, एक्ट करते हैं, और फिर उसको चेक करते हैं किस तरह, एवेल्यूएशन के ज़रिए, क्वालिटी को एश्योर करने के तरीके के ज़रिए, ठीक है। अब देखिए सिस्टम मॉडल क्या है इसमें कि आप इनपुट देते हैं, प्लान करते हैं ना, तो फिर आप डेफिनेटली उसको इनपुट देते हैं थ्रूपुट, यानी आपने पहले इनपुट किया, फिर आप उसने उसको अमल में लेकर आ गए, आउटपुट, फिर आपने उसका रिज़ल्ट लिया, उसको एवेलुएट किया, और फिर एवेलुएशन के नतीजे में आपने फीडबैक दी कि हमारे क्वालिटी के मेयार कहाँ तक हमने अचीव कर लिए, ठीक है। एना क्वालिटी एश्योरेंस मॉडल, ये दूसरा मॉडल है। इसमें क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं अपने स्ट्रक्चर को, क्वालिटी के जो हासिल करने के लिए आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब बनाते हैं तो आप उसमें शुरू में ही क्वालिटी की बात करने से पहले आप ये देखते हैं कि आपने क्या प्लान किया है, क्या स्ट्रक्चर बनाया है उस इदारे का या इंस्टीट्यूशन का या ऑर्गेनाइजेशन का, और उसको प्लानिंग के दौरान आप कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन कर लेते हैं, कुछ स्टैंडर्ड पहले से तय कर लेते हैं, क्राइटेरिया बना लेते हैं, कोई लाहे अमल तय कर लेते हैं जिसके तहत आप उसका स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, अब आपने स्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया, प्लानिंग कर ली, रिसोर्सेज अपने ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज इकट्ठे कर लिए, फिर आपने क्या किया, उसको अमल में लेकर आए, अप्लाई द प्रोसेस, स्टैंडर्ड एंड क्राइटेरिया, जो आपने स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्ड किए थे, ठीक है, उनको तय किया था, अब उसकी इम्प्लीकेशन की बारी है, अब उसको अमल में लाना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद है एवेलुएट आउटकम्स ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड क्राइटेरिया। अब देखिए आपने पहले आइडेंटिफाई कर लिया स्ट्रक्चर, फिर उसको अप्लाई कर दिया स्टैंडर्ड्स को, क्राइटेरिया को, अब आपने ये भी तो देखना है कि आपने उसका तज्जिया तो करना है कि आपने जो नताइज हासिल किए, क्या आपने जो स्ट्रक्चर तय किया था क्या उसी के मुताबिक है। तो ये अमल क्या कहलाता है, ये आपका क्वालिटी एश्योरेंस का अमल कहलाता है, ठीक है। अब ये भी वही देखें जो मैंने आपको पहले डिफाइन किया था, प्लान, डू, स्टडी, एक्ट, साइकिल, ठीक है। लेवल्स ऑफ एवेल्यूएशन ऑफ क्वालिटी ऑफ केयर, आप यानी एक केयर जो है उसका एक किसी हॉस्पिटल्स के मीनिंग में लिया गया है, एग्जांपल दी गई है। इसमें आप लेवल्स किस तरह होते हैं, नेशनल लेवल पर आप किसी भी हॉस्पिटल को अगर उसकी क्वालिटी को श्योर करते हैं तो पहले उसको नेशनल लेवल पर, कौमी सतह पर उसको देखते हैं, फिर ट्रस्ट और ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर उसको फिर देखते हैं, फिर लोकल, यानी ये तीनों लेवल्स पे आप उसकी क्वालिटी को एश्योर करने के लिए इन तीनों लेवल्स को चेक करते हैं। अप्रोचेज़ ऑफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, अप्रोचेज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है। इसमें है जनरल अप्रोच, क्रेडेंशियल लिंक, कि आपने इसके लिए कौन से टाइम का तयन किया, लेसन श्योर, इसमें क्या है कि आपने इसकी जो कानून और ज़वाबित बनाए उनकी पाबंदी क्या हो रही है, एक्रेडिटेशन, और आपने इसको एक स्टैंडर्ड तक पहुंचाने के लिए कि आपने इसकी मंजूरी ली। फिर उसके बाद सर्टिफिकेशन, आपके कौन से सर्टिफिकेट ज़रूरी हैं क्वालिटी को अश्योर करने के लिए, कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जिनको आप उसके ऊपर इम्प्लीकेशन करते हैं, फिर उसके मुताबिक रिज़ल्ट लेते हैं, और फिर तभी आप एक किसी भी इदारे को सर्टिफाई करते हैं कि जी ये जो इदारा है ये क्वालिटी के मुताबिक काम कर रहा है, जिसे HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ कहा जाता है। तो क्या होता है कि HEC उनको सर्टिफाई करती है कि ये यूनिवर्सिटीज़ हमारी अप्रूवल है, हम अप्रूव की हुई हैं हमने, ये हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक काम कर रही हैं, चार्टर हैं उसके साथ मुंसलिक हैं। उसके बाद एकेडमिक डिग्रीज़, अपनी डिग्रीज़ को अप्रूव कराया जाता है, ये सारे मरलों से गुजरने के बाद डिग्रीज़ दी जाती हैं जो कि हमारी क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट के प्रोसेस में एक अहम किरदार की हामिल है, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक अप्रोच, पीर रिव्यू कमेटी, इसमें कोलीग्स जो हैं वो रिव्यू करते हैं, स्टाफ रिव्यू कमेटी जिसमें स्टाफ मिलकर सारे अमल को रिव्यू करता है, स्टैंडर्ड एज अ डिवाइस फॉर क्वालिटी इंश्योरेंस, और मैंने पहले भी जिक्र किया कि स्टैंडर्ड्स को एक आले के तौर पर लिया जाता है, उसको देखने के लिए, परखने के लिए कि क्या आपकी क्वालिटी यकीनी है, क्वालिटी हासिल कर चुके हैं आप, ये सारा इसमें देखते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग
क्वालिटी इंश्योरेंस इन नर्सिंग प्रैक्टिस, एक एग्जांपल दी गई है कि आप नर्सिंग की एक प्रैक्टिस है तो उसमें आप कौन से फैक्टर हैं जो आपकी क्वालिटी को इंश्योर करने में हम उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। लैक ऑफ रिसोर्सेज, अगर आपके रिसोर्सेज अच्छे नहीं हैं, उनमें कमी है, तो डेफिनेटली क्वालिटी हासिल नहीं होगी। पर्सनल प्रॉब्लम और इसी तरह वर्कर्स में काम करने की कमी बेशी भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इम्प्रॉपर मेंटेनेंस, अगर आप साथ साथ चीज़ों को मेंटेन नहीं करते, फैसिलिटीज़ को फ्राहम नहीं करते और सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन नहीं करते, तो डेफिनेटली आपकी जो है क्वालिटी श्योर नहीं होगी। एब्सेंस ऑफ वेल इन्फॉर्म पॉपुलेशन, इसी तरह लोगों को, जब हॉस्पिटल में लोग काम करने आते हैं, अगर उनको ये पता नहीं होगा कि हॉस्पिटल में जाके किस तरह उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में लोगों से हेल्प, नर्सिस से, डॉक्टर से हेल्प लेनी है, उनको ये पता नहीं कि मैनर्स क्या होते हैं, तो ये भी डेफिनेटली क्वालिटी को श्योर करने में नाकामी का सामना करना पड़ेगा। एब्सेंस ऑफ एक्रेडिटेशन लॉज, इसी तरह आपके जो मुख्तलिफ कवानीन हैं उनकी अदम दस्तयाबी भी बहुत बड़ा इशू है क्वालिटी को श्योर करने के लिए। लैक ऑफ इंसिडेंट रिव्यू प्रोसीजर, इसी तरह अगर कोई वाक़या पेश आ जाता है तो उसको सही तरह से नहीं देखा जाता, उसको नहीं उसकी उस प्रॉब्लम का या उस वाक़े को उसके मुताबिक ट्रीट नहीं किया जाता है, तो ये भी एक कमी है क्वालिटी को श्योर करने में जो फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं उसके दौरान। ठीक है। लैक ऑफ गुड हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, अगर हॉस्पिटल में क्या क्या सहूलियात होनी चाहिए, अगर उसमें वो कमी है तो ये भी अच्छी बात नहीं है। एब्सेंस ऑफ पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे, अच्छा अब देखें, आपने हॉस्पिटल बना लिया, सारी सहूलियात उधर फ्राहम कर दी, लेकिन आपको जब तक फीडबैक नहीं मिलेगी पेशेंट्स की तरफ से, कुछ सर्वे का रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, तो आप अपनी क्वालिटी को एश्योर करने का दावा नहीं कर सकते। लैक ऑफ नर्सिंग केयर रिसर्च, इसी तरह नर्सिस की जो ट्रेनिंग है, उनकी जो केयर है, उसके बारे में रिसर्च की अगर कमी है, या नर्सिंग जो नर्सिस काम कर रही हैं अगर वो एक परफेक्शन नहीं है उनमें, वो कॉम्पिटेंट नहीं है, तो ये तभी आप किसी भी हॉस्पिटल में क्वालिटी को एश्योर नहीं कर सकते। मिसलिनियस फैक्टर, इसी तरह और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी क्वालिटी एश्योर करने में जो है अगर नाकामी का सामना जो करना पड़ता है उसमें वो फैक्टर्स असरअंदाज हो रहे होते हैं। पार्टिसिपेट कंटिन्यूअल एजुकेशनल प्रोग्राम एंड इन सर्विस एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर कंटिन्यूअल प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी आप किसी भी एजुकेशनल प्रोग्राम को या इन सर्विस जो काम ये टीचर्स काम कर रहे हैं उनके एजुकेशनल प्रोग्राम को, उसमें पार्टिसिपेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टीचर्स का, ताकि क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। पीरियोडिक एंड कंटिन्यूअल अप्रेजल एंड एवेल्यूएशन ऑफ हेल्थ केयर सिचुएशन ऑफ द पेशेंट, इसी तरह अगर हॉस्पिटल की बात आती है तो पेशेंट्स की हेल्थ के उसकी एवेल्यूएशन की जाए, लोगों से उसकी फ़ीडबैक ली जाए, पीरियोडिक वक्तन फ़वक्तन उनको देखा जाए, तो ये भी चीज़ क्वालिटी को एश्योर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। पार्टिसिपेट रिसर्च वर्क रिलेटेड टू क्वालिटी इंश्योरेंस, इसी तरह रिसर्च वर्क किया जाए जो कि आपके क्वालिटी को इंश्योरेंस से रिलेटेड होता है। आइडेंटिफाई एनी एरिया ऑफ नीडेड इम्प्रूवमेंट इन डिलीवरी ऑफ केयर, इसी तरह किसी भी एरिया में हॉस्पिटल के अंदर जब केयर हो रही है, केयर लोगों को उनको टाइम दिया जा रहा है, उन पर तवज्जो दी जा रही है, तो उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है जहाँ पर इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।